गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। और आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 5:30 बजे। और सुबह उठने के बाद मैं सबसे पहले अपने लिए गर्म पानी कर रही हूँ पीने के लिए। और आपको मेरी आवाज़ सुन के पता चल रहा होगा कि मेरा गला थोड़ा बैठ गया है। वो इसलिए कि स्कूल में जब पढ़ाती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा लाउड वॉइस में बोलना पड़ता है, क्योंकि क्लासरूम्स बहुत बड़ी होती हैं। स्टूडेंट्स अप्रॉक्स एक क्लास में 30 से 40 के बीच में तो रहते ही हैं, और स्टूडेंट्स कभी कभी बात भी करते हैं, तो इस वजह से बहुत लाउड बोलना पड़ता है। लेकिन हाँ, धीरे धीरे ये आदत हो जाएगी। और यहाँ पर आप मुझे देख रहे होंगे कि मैं किसी से बात कर रही हूँ, तो वो मम्मी जी हैं। अभी मम्मी किचन के बाहर जो जो सामान है सब मुझे देते जा रही हैं, तो वो मैं लेकर रखती जा रही हूँ। और आज का प्लान है कि आज मैं मशरूम और मटर दोनों मिक्स करके बनाने वाली हूँ। और आप पता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले मैं लंच बनाती थी केवल मम्मी के लिए, और अब मैं लंच बनाती हूँ अपने लिए भी। तो इतना अच्छा फ़ील होता है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। और आपको पता है, जब भी मैं अभी से मतलब 1 महीने पहले की भी अपनी कोई पुरानी फ़ोटो देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि इस टाइम मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थी। लेकिन अभी ना मुझे इतना प्राउड अपने ऊपर फ़ील होता है, मैं आपको क्या बताऊँ। लगता है कि नहीं, चलो जो चाहिए था लाइफ में वो मुझे मिल गया है, तो बहुत अच्छा लगता है। लगता है कि पता है, एक टाइम था मेरे लाइफ में जब मुझे ये सब इम्पॉसिबल लगता था। मैं इमेजिन ही नहीं कर पाती थी कि मैं कभी कोई गवर्नमेंट जॉब ले सकती हूँ। बहुत सारे डाउट्स और फियर्स थे मन में। लगता था कि पढ़ तो रही हूँ, बट पता नहीं ये मैं कभी सक्सेसफुल हो भी पाऊँगी या नहीं। और आपको पता है, मतलब अब जब जॉब लग गया है तो कभी कभी ना जब याद आता है ऐसे कि अरे अब तुम्हारी सरकारी नौकरी लग गई है, तो इतना मतलब अंदर से आनंद मिलता है, मैं आपको क्या कहूँ। मुझे लगता है कि एक्सट्रीम जॉय उसी को कहते हैं। बहुत अच्छा फील होता है कि जो चाहते थे, चलो भगवान ने वो मुझे दे दिया। देखिएगा, आप सबकी भी लाइफ में जब ये पल आएगा ना, तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा कि अभी तो आप ऐसे नॉर्मल रहेंगे कभी कभी, और जब याद आएगा कि अरे हाँ, अब तो नौकरी लग गई है, तो इतना मज़ा आएगा ना, मैं आपको क्या बताऊँ। फाइनली चाय बन गया था। चाय मैंने केवल अपने लिए, मम्मी के लिए, पापा जी के लिए बनाया है। दादी और मेरे देवर वो दोनों सो रहे हैं अभी, और अभी मैं और मम्मी जी हम दोनों मिलकर चाय पियेंगे और एक दूसरे से बहुत सारी बातें करेंगे। और मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरी एक क्वालिटी है कि जो इंसान मेरे से जैसा बात करता है ना, मैं उससे वैसा बात करती हूँ। मेरा और मम्मी जी का रिलेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और मुझे ऐसा लगता है कि चाहे कोई भी रिलेशन क्यों ना हो, ये हमेशा 2 वे होता है। मीन्स कि अगर आप अच्छे हैं तो सामने वाला भी आपसे अच्छा ही बिहेव करेगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं हमेशा स्ट्रिक्ट रहूँ और मैं अच्छा बिहेव ना करूँ, और सामने वाला मुझे बहुत प्यार दे, बहुत इज़्ज़त करे, तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी पॉसिबल हो पाता है। मतलब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दोनों में तालमेल बैठे, और मेरा और मम्मी का तालमेल बहुत ज़्यादा बैठता है। इनफैक्ट चलिए, अब दोनों का प्रोफेशन भी सेम हो गया है। मम्मी भी गवर्नमेंट टीचर है, मैं भी गवर्नमेंट टीचर हूँ, और बहुत सारी चीज़ें सिमिलर है। लाइक मम्मी को गुड़ ज़्यादा खाना पसंद है चीनी के बजाय, मुझे भी वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसके अलावा एक चीज़ और देखिए, हमारा ब्लड ग्रुप भी सेम है, ओ पॉजिटिव दोनों का है, तो हमारी ना बहुत सारी चीज़ें मैच करती हैं। तो इसी वजह से ना हम बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक कर लेते हैं। अब बस भगवान से एक ही चीज़ मांगती हूँ कि फ़ाइनल जो स्कूल मुझे अलॉट हो, वो मम्मी जी का स्कूल हो जाए, तब तो बहुत मज़ा आएगा। साथ में दोनों को आना जाना भी कर लेंगे। बट देखिए, ये तो किस्मत की बात है कि फ़ाइनल अलॉटमेंट कौन सा स्कूल मिलता है। बट मेरी तो चाहत यही है कि मम्मी जी का स्कूल ही मुझे मिल जाए, तो मुझे बहुत मज़ा आएगा। टीचिंग प्रोफेशन ऐसा है ना कि अगर आप एक बार टीचर बन गए, तो मुझे क्या फ़ील होता है, मैं आपको अपनी फीलिंग्स बताती हूँ। जब मैं बच्चों को ऐसे खेलते हुए देखती हूँ, या फिर देखती हूँ कि वो बात बात पे एक दूसरे से कट्टी हो जाते हैं, तो मतलब याद आता है वो सारा दिन कि बचपन में हम भी ऐसे ही करते थे। और बच्चे जिस मतलब बेफ़िक्र होकर खेलते हैं एकदम, और इतना अच्छा लगता है उनको देख के। लगता है कि मतलब अभी जो लाइफ वो एंजॉय कर रहे हैं, वो देख के बहुत ही मतलब अच्छा लगता है। लगता है कि नहीं यार, बच्चों को खुश रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको आप चाहेंगे पढ़ाना, लेकिन वो पढ़ना नहीं चाहेंगे। अपना सर अगर नीचे कर लिए तो फिर वो सर उठाकर आपको देखेंगे भी नहीं। तो कुछ बच्चे ऐसे ही होते हैं। और आपको मैं बताऊँ, मेरे क्लास में एक बच्चा है, अमित नाम है उसका। वो बच्चा इतना ज़्यादा बदमाश है, मतलब अगर मैं उसको कहूँगी कि कॉपी लेकर आओ, चेक करो, वो कराएगा ही नहीं। मुझे उसकी जगह पर जाना पड़ता है कॉपी चेक करने के लिए, उसको कुछ सिखाने के लिए। और मेरे हस्बैंड का भी नाम अमित है, आप सबको तो पता ही होगा। तो मैं अपने हस्बैंड को रोज़ कहती हूँ कि आपको पता है, मेरे क्लास में एक अमित नाम का बच्चा, उसको मैं रोज़ मारती हूँ 2 थप्पड़। और ये मैं मजाक से कहती हूँ, एक्चुअली मैं किसी बच्चे को मारती नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मजाक से मैं ऐसा उनको कहते रहती हूँ हमेशा।
पर हाँ, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको देख के आप इमोशनल हो जाएंगे। जैसे मेरे क्लास में एक रोशन नाम का बच्चा था, तो उसको मैंने कहा कि तुम्हारे पास पेंसिल क्यों नहीं है बताओ। तो वो मतलब बेचारा रोने लग गया और कह रहा है कि पापा मुझे पेंसिल खरीद के नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि सिलेट पे पढ़ो, मतलब वो क्लास 3 का स्टूडेंट था। तो मैंने कहा कि क्या करते हैं तुम्हारे पापा। तो वो कह रहा है कि मेरे पापा लेबर हैं, ईंटा ढोते हैं। तो इतना बुरा लगता है अंदर से, मैं आपको क्या कहूँ, मन एकदम कचोट के रह जाता है। लगता है कि क्या ऐसा सिखा दूँ, क्या पढ़ा दूँ कि इन बच्चों की ज़िंदगी बदल जाए। हे फ्रेंड्स, फाइनली मेरा किचन का काम कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी लाइट नहीं है मेरे घर में, तो मैं लाइट का वेट कर रही हूँ क्योंकि अभी मुझे नहाना भी है। तो जब तक मैं लाइट का वेट कर रही हूँ तब तक मैंने सोचा कि मैं आपको अपनी कुछ ड्रेसेस दिखा दूँ जो कि मैंने परचेज किए थे कल। तो चलिए मैं शुरुआत करती हूँ इस जैकेट से। ये वाली जैकेट मैंने खरीदी थी, ये पिंक कलर की है। और जब मैं खरीद रही थी ना वहाँ पे, तो वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन घर आने के बाद मेरा मूड कुछ चेंज हो गया क्योंकि देखिए पीछे ये वाली जैकेट भी पिंक है, एक और जो मैंने खरीदा है वो पीच कलर है, और फिर ये पिंक कलर है। तो मुझे लगा कि अब मुझे इसे एक्सचेंज कर लेना चाहिए, तो आज मैं इसे एक्सचेंज कर दूंगी। दूसरा है ये कुर्ती। ये केवल मैंने एक कुर्ती खरीदा है, इसके साथ वाइट पैंट्स मैंने लिया है। ये कुर्ती मैंने खरीदा था डेली स्कूल जाने के लिए, क्योंकि मेरे पास ना ऐसे सिंपल सिंपल कुर्ती बहुत ही कम है, सारे जो है वो मैरिड लुक वाले हैं। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ फॉर्मल टाइप का खरीद लेते हैं, और अभी तो ये शुरुआत है, अभी और भी कुछ खरीदूंगी फॉर्मल टाइप का, क्योंकि पता है जब आपको डेली आना जाना रहेगा ना तो आपको बहुत सारे कपड़ों की जरूरत पड़ेगी। और नेक्स्ट जो है ये मैंने ब्लू कलर की, मतलब आसमानी कलर की खरीदी है कुर्ती। ये देखिए, इसके साथ व्हाइट प्लाजो है। और थर्ड जो मैंने खरीदा है ये मेरा फेवरेट है, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, मैं आपको क्या बताऊं, ये बहुत प्यारा है। देखिए ये है, ये मतलब थोड़ा सा अलग है और थोड़ा फॉर्मल भी है और थोड़ा अच्छा भी है, मतलब इसमें हर कुछ मैच हो रहा है, तो इसीलिए मैंने इस कुर्ती को खरीदा है। इसके नीचे पैंट है और साथ ही साथ इसका दुपट्टा भी है, मैं आपको दिखाऊंगी अभी। इसके नीचे ये पैंट है और ये दुपट्टा है जो कि बहुत ही नॉर्मल दुपट्टा है। वैसे कुर्ती इतनी प्यारी है कि मतलब दुपट्टा अगर नॉर्मल भी रहेगा तो चल जाएगा। देखिए ड्रेसेस मैंने खरीदे थे, इसके अलावा मैंने अपने लिए शूज भी खरीदा है, वो मैं आपको बाद में कभी दिखा दूंगी। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे नहाने के बाद, रेडी होने के बाद। तो फाइनली मैं नहा कर आ गई हूँ रेडी होने के लिए, और अभी मैं करूँगी अपना स्किन केयर। और स्किन केयर के सारे स्टेप्स आज मैं आपको डिटेल में बताऊँगी, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं जिसमें आप सब पूछते हैं कि दी आपने क्या लगाया बताओ। तो सबसे पहला स्टेप जो है, इसमें मैं लगा रही हूँ टोनर। ये है गुड वाइब्स का ग्रीन ग्लो टोनर, और ये कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपका कॉम्बिनेशन स्किन है, लाइक समटाइम्स ऑयली और समटाइम्स ड्राई रहता है, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि टोनर लगाने के बाद उसको एयर ड्राई होने दीजिए और थोड़ा सा स्किन को मसाज कर लीजिए। नेक्स्ट जो मैंने प्रोडक्ट लगाया है वो है विटामिन सी और ई सीरम। ये भी गुड वाइब्स का है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है गाइस। अगर आप लगाएंगे ना इसे तो आपका स्किन दिन भर एकदम मॉइस्चराइज रहेगा, हाइड्रेटेड रहेगा। और अभी जितना ड्राइनेस चल रहा है एनवायरनमेंट में, उसके अकॉर्डिंग तो हमें अपने स्किन को बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रखने की ज़रूरत है। इसके बाद मैं लगा रही थी डम डॉग का 4% नाइसिनामाइड सीरम, और ये सीरम भी बहुत ही बढ़िया कमाल करता है स्किन पे। अगर आपकी स्किन ऐसे एक्ने प्रोन स्किन है ना, कि कुछ भी आप नया ट्राई करो आपके एक्ने आ जाते हैं, या फिर कुछ भी आप अलग खा लो तो आपका पिंपल निकल आता है, तो आपको स्किन केयर करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। एंड में मैं लगा रही थी मॉइस्चराइज़र, और मॉइस्चराइज़र मैं लगाती हूँ लैक्मे पीच मिल्क वाला, और ये बहुत ही कॉमन मॉइस्चराइज़र है। हाँ, मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद मैं थोड़ा सा फेस पाउडर भी लगाती हूँ, क्योंकि ना मुझे अपना फेस चिपचिपा देखना पसंद नहीं है, तो मैं हल्का सा फेस पाउडर लगा लेती हूँ। और लास्ट में मैं अप्लाई कर रही थी लिप बाम। ये है बायोटिक का लिप बाम, ये बहुत ही बढ़िया लिप बाम है। मतलब अभी मैं सुबह 8 बजे लगा कर निकलती हूँ घर से, तो मुझे लगता है कि लंच टाइम के अराउंड लाइक 2 बजे मुझे फिर से लगाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर मैं नहीं भी लगाऊँ तो काम चल जाता है, लेकिन हाँ, ये जो लिप बाम है ये बहुत ही अच्छा है। इसके बाद अब मैं अपने बाल बांध रही हूँ, और आपको पता है आज मैं ठंडे पानी से नहा कर जा रही हूँ, क्योंकि लाइट तो थी ही नहीं। अगर लाइट होती ना तो मैं अपने बाल को जो है वो ब्लो ड्रायर से सुखा लेती, लेकिन अब कोई ऑप्शन नहीं है, तो मुझे बाल जो है वो इसी तरह से क्लच करके जाना पड़ेगा। और देखिए फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ, और रेडी होने के बाद मैं ऐसे दिख रही हूँ। और ये वाली कुर्ती बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, मैं आपको बता रही हूँ, ये वीडियो से भी ज़्यादा, मतलब इस वीडियो में भी उतना सुंदर ये आया नहीं है जितना सुंदर ये असली में दिख रहा था।
ये कुर्ती मुझे 1000 के अप्रॉक्स पड़ी है, जिसमें मुझे तीनों सेट मिल गया था, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपको पता है आज जो मेरा शूज़ है एकदम भी ड्रेस के साथ कंबाइन नहीं करा था, लेकिन कोई बात नहीं क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि देखिए वापस आते आते शाम के 6 या फिर 6:15 बज जाते हैं, और उसके बाद मैं अपना शूज़ भी साफ़ नहीं कर पाती, कोई भी ड्रेस मैं धो नहीं पाती हूँ। मेरे पास एक ही दिन होता है संडे, जिस दिन के मैं अपने कपड़े और जूते वगैरह धोती हूँ, नहीं तो बाकी दिन नहीं टाइम मिलता है। तो फाइनली मैं स्कूल पहुंच गई हूं और अभी प्रेयर हो रहा है। और आपको पता है स्टूडेंट्स अभी इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं। अगर आप इनको अच्छा से पढ़ाएंगे, मतलब मन लगाकर पढ़ाएंगे, इनको कुछ सिखाएंगे, तो ये आपको बहुत प्यार करेंगे और एकदम बुला बुला के अपने क्लास में कर जाएंगे। बात नहीं करो बच्चों। अधिक अधिक की बात क्या लिखी तुम? कौन? हाँ, क्या नंदिनी सही लिखी है? चलो सब कोई ताली बजाओ नंदिनी के लिए। वेरी गुड। अभी अर्चना आएगी, ठीक है, और आके पहला नंबर में फिल करेगी, बताएगी कि कितना कोन है और कौन सा कोन है। करना है। कितने कोन है अर्चना? 4 कोन। और चारों कोन कौन सा है? कौन सा कोन है? हाँ तो लिखो। वेरी गुड। चलो सब कोई ताली बजाओ। आप बॉयज की तरफ से आएंगे। चलिए आप आइए। हाँ आप आइए। चलिए। हाँ कितने कोन है? 3। कौन से कोन है तीनों? हाँ, न्यून का स्पेलिंग आता है ना? वेरी गुड। चलिए सबको ताली बजाइए। अब अर्चना के बाद कौन है वो आएगी। आ जाओ, आओ, आ जाओ। आपको पता है इनको मैंने कौन ऐसा पढ़ाया है ना कि कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। मतलब पहले तो मैंने एकदम अच्छे से घड़ी की सुई से समझाया, फिर मैंने पेन वगैरह रख के सिखाया, फिर माचिस की तिलियों से कौन बनाया और सिखाया, उसके बाद बहुत सारे फिगर्स ड्रॉ किए, फिर कौन सिखाया, फिर ना स्टूडेंट्स को ही लाइन में खड़ा कर दिया और न्यून कौन सम कौन अधिक कौन बनाया स्टूडेंट्स से ही। और फिर सबको देखने के लिए कहा कि बताओ इतने सारे बच्चे हैं, ये कौन सा कौन बना रहे हैं, तो वो आंसर कर रहे थे। मतलब अब मुझे लगता है कि इनके दिमाग में कौन छप गया होगा। और इसके अलावा बहुत सारे जो नाम होते हैं ना, लाइक मान लीजिए गौतम किसी का नाम है, तो मैंने गौतम की स्पेलिंग लिख दी और फिर बताया। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप बताइए कि इसमें कहाँ कहाँ पे कौन बन रहा है। तो सारे क्लासेस लेने के बाद अभी हो गया था लंच टाइम। और लंच टाइम में देखिए वहाँ पर 2 बच्चे जो बालू में खेल रहे हैं, मैं उनका रिकॉर्डिंग कर रही थी। मतलब इतनी मस्ती कर रहे थे वो लोग, मैं आपको क्या बताऊँ। उनको देख के ना मतलब लग रहा था कि यार हम क्यों नहीं इतना फ्री होके खेल पाते हैं। मेरा मतलब बालू में खेलने से नहीं है, मतलब और भी कोई गेम क्यों नहीं खेल पाते हैं। बच्चे ना बड़े चंचल होते हैं, बहुत अच्छा लगता है इनको देख के। इसके बाद अब मैं आ गई हूँ घर, और घर आने के बाद बहुत एग्जॉस्टेड फील होता है क्योंकि लगातार 8 पीरियड आपको बोल बोल कर पढ़ाना है और समझिए उसमें कितनी एनर्जी जाती है। तो फाइनली अभी मैं आकर थोड़ा फ्रेश हो गई हूँ। हे फ्रेंड्स, फाइनली मैं घर आ गई हूँ और घर आते आते बहुत देरी हो जाती है और मैं थक भी जाती हूँ। और आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि स्कूल में चिल्ला चिल्ला कर पढ़ा के ना
मतलब गला बैठ जाता है। अभी हमारी हैबिट नहीं हुई है ना, तो मैम लोग भी वहाँ पे कह रही थी और सारे टीचर्स कह रहे थे कि कुछ दिनों में, 6 महीने में, 1 साल में आपका भी मतलब लाउड बोलने का आदत हो जाएगा। अभी हम बहुत ज्यादा लाउड नहीं बोलते हैं, लेकिन क्लास में ना बहुत ज्यादा लाउड बोलना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है स्टूडेंट्स पे शांत रहने के लिए, नहीं तो उनका ध्यान ना भटक जाता है। और अभी आप देखिए पूरा बेड बिखरा हुआ है और उसके अलावा रूम की भी थोड़ी क्लीनिंग करनी है। तो ये हो जाता है, जिस दिन सुबह मुझे टाइम नहीं मिलता है उस दिन मैं ऐसे ही छोड़ के चली जाती हूँ, और जिस दिन टाइम मिलता है उस दिन एकदम अच्छे से अरेंज करके जाती हूँ। तो अभी तो फिलहाल ये सारा काम कर लूंगी, उसके बाद स्किन केयर करूंगी। मॉर्निंग का और इवनिंग का दोनों टाइम अभी मैं स्किन केयर करती हूँ, और दोनों का स्किन केयर रूटीन जो है वो सेम है लगभग। और इसके बाद चाय पीऊंगी, फिर नीचे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूंगी, और उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। उसके बाद मुझे खाना भी शायद बनाना पड़े। तो चलिए अभी फिलहाल मैं थोड़ा काम कर लेती हूँ और आप सब मेरी वीडियो को एंजॉय कीजिए। मैं अपने हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा मिस करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि हमारी जॉब एक ही जगह हो जाएगी, नवादा में ही, तो हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन हाँ, अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन ये भी सुनने में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा दिन प्रॉब्लम नहीं होगी, ट्रांसफ़र हो जाएगा 1-2 सालों में। तो अभी 1-2 साल का स्ट्रगल तो है मेरा कि मुझे सब कुछ अकेले ही करना पड़ेगा। और अभी देखिए मैं ऐसे इसलिए बैठी हूँ क्योंकि आपको पता है, दिन भर चेयर पे ना पैर लटका के अगर आप बैठेंगे या फिर दिन भर खड़े होकर पढ़ाएंगे तो आपका पैर बहुत ज़्यादा दर्द देगा, आपको पैर मोड़ कर बैठने का मन करेगा। इसीलिए मैं थोड़ी देर के लिए वैसे बैठ गई थी, और अब मैं नीचे चली जाऊंगी चाय लेकर। अभी चाय मम्मी और पापा जी नहीं पी रहे हैं, उनका मन नहीं था, तो मैंने केवल अपने लिए बनाया था। और यहाँ पर देखिए पापा जी आग तो जला रहे हैं, लेकिन पता है मेरे आँख में बहुत ज़्यादा धुआं लग रहा था। तो फिर मैंने क्या किया ना, अपना जगह पापा से एक्सचेंज कर लिया। और इसके बाद ये जो टाइम होता है ना, 1 से 1.5 घंटा हम तीनों मिलकर आग सेकते ही रहते हैं। और दादी का आपको पैर दिख रहा होगा, दादी भी ना बोरसी लेकर बैठी रहती हैं। वो बोरसी जो है वो एक स्पेशल टाइप का आग होता है जो कि बहुत ओल्ड एज में लोग यूज़ करते हैं। तो कभी मुझे मौका मिलेगा तो आपको दिखा दूँगी। तो बस आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अगर मुझे इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो तुरंत जाइए और फॉलो कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।